मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मनीष सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने सिसोदिया की 2 दिन की सीबीआई की कस्टडी बढ़ाई। 2 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजे गए सिसोदिया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी बढ़ाई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजे गए सिसोदिया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी बढ़ाई है। तो लगातार सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है और इस दौरान सीबीआई की कस्टडी बढ़ी है। कोर्ट ने सिसोदिया की 2 दिन की सीबीआई कस्टडी बढ़ाई है। तो जहां मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी, तो वहीं राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी बढ़ाई है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी बढ़ाई गई। लगातार सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। 2 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजे गए सिसोदिया। 2 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है। लगातार सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया है और इस दौरान जहां जमानत याचिका दायर की थी मनीष सिसोदिया ने, और इस दौरान बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है। लगातार सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया है और लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। तमाम सवालों के जवाब खंगाल रही है। कोर्ट ने सिसोदिया की 2 दिन की सीबीआई कस्टडी बढ़ाई। 2 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजे गए हैं सिसोदिया। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी पूरी मिल पा रही है, क्योंकि 2 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। लगातार सीबीआई की पूछताछ अब जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या वरिष्ठ नेता है मनीष सिसोदिया, उनको एक तरीके से झटके पे झटके मिल रहे हैं। चाहे आप देखिए, जब उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद राउस रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, फिर उनको सीबीआई रिमांड उनको दी गई और आज रिमांड खत्म होने वाले थे। ऐसे में एक बार फिर राउस रेवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया को पेश किया गया, तो उसके बाद एक बार फिर 2 दिन की और रिमांड कहीं ना कहीं सीबीआई को मिल गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए, कहीं ना कहीं ये परंपरा ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से झटके पे झटके मनीष सिसोदिया को जरूर मिल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट में दलीलें दी गई, तमाम तरीके की बातें कही गई, सीबीआई ने कहा कि हम 3 दिन की रिमांड चाहते हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की ओर से तमाम जो पक्ष है, वो उनके जो 2 वकील थे मनीष सिसोदिया की ओर से, वो रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया हर उस जांच में सहयोग कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया को लगातार पूछताछ की जा रही है उनसे, और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया कि पत्नी घर पर है, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया को जब भी बुलाया जाएगा, जब भी बुलाया भी गया है, तब भी वो पूछताछ के लिए शामिल हुए हैं। ऐसे में सीबीआई लगातार इस बात को ही कह रही थी कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी कहा कि कुछ डिजिटल एविडेंस है, उसको लेकर हमें पूछताछ करनी है, तो हमें और भी रिमांड चाहिए। और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि हमारा जो 2 दिन है, सीबीआई ने कहा कि 2 दिन हमारे खराब हो गए। एक दिन मनीष सिसोदिया ने किसी दवा की मांग की थी, बीमारियों की अगर हम बात करें, उसको ठीक करने के लिए जो दवा आमतौर पे वो खाते होंगे, तो उसको लेकर भी सीबीआई ने जिक्र किया कि एक दिन हमें दवा ढूंढने में लग गया, एक दिन हमें दवा को लेकर तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आई। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से समय नहीं मिल पाया। यही कहीं ना कहीं कहने का जो कारण है, तात्पर्य है, वो सीबीआई का कोर्ट में था कि हमें और भी समय चाहिए ताकि मनीष सिसोदिया और अन्य जो आरोपी है उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सके। तो निश्चित रूप से आज भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को एक तरीके से झटका जरूर लगा है, जो 2 दिन की रिमांड बढ़ गई है। क्योंकि मनीष सिसोदिया की ओर से जो वकील पेश हुए थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि मनीष सिसोदिया को की जो रिमांड है वो ना बढ़ाई जाए और मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग करेंगे।
तो निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया पर कथित तौर पे शराब घोटाले का आरोप लगा, तमाम तरीके के मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट आई उसमें क्रमशः बिंदुवार कई तरीके के आरोप लगाए गए, निजी फायदा पहुंचाने का आरोप भी ठेकेदारों पर लगाया गया। मनीष सिसोदिया पर कई अहम जो बड़े आरोप है वो कहीं ना कहीं लगाए गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई, जब रिमांड पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने भेज दिया, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं इस्तीफा भी दे दिया था। तो आज भी कोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा गया है मनीष सिसोदिया मामले में, और 10 मार्च की अगर हम बात करें तो 10 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले में, और 2 बजे का समय बताया जा रहा है कि 10 मार्च को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इन तमाम जानकारियों को